अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स राउंड-अप। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मैचेस एंजॉय कर रहे होंगे, पीएसएल भी जारी है, आईपीएल भी जारी है। वैसे कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं आईपीएल का जिक्र करती हूँ, लेकिन मेरा मसला नहीं है, मैं तो करती रहूंगी क्योंकि मुझे आईपीएल देखने का बहुत मजा आता है। इतने बड़े बड़े छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, रन्स बनते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, विकेट्स भी निकलती हैं और रन्स चेज भी होते हैं। समटाइम्स 2 रन्स के साथ लोग मैच हार भी जाते हैं। तो इतनी सनसनी आपको आईपीएल में ही नजर आती है, लेकिन पीएसएल में भी नजर आती होगी। बिल्कुल इस पर बात करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त जो है वो मतलब काबिल जिक्र भी है और ज़ेर बहस भी है, और वो ये है कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई तो कर लिया है, अब आगे वर्ल्ड कप खेलना है। और हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये पैगाम जारी कर दिया है कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी, हाइब्रिड पर खेलेगी। और हाइब्रिड पर खेलने के बाद क्या इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा इस बात से या नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एशिया कप तो इंडिया के हाथ से ले लिया गया था, फिर भी इंडिया को कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा था। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नौजवान नन्हे मुन्ने से गेस्ट शाहनवाज राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ सीख लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। इतना वैसे हंसने वाली बात तो नहीं थी, मैंने तो सच्ची कहा है, जो कहा है दिल से कहा। मैं कह रहा था कि पता नहीं क्या चक्कर हो गया आपके, गर्मी का असर हो गया दिमाग पर, क्या हुआ है, लेकिन हुआ कुछ ज़रूर है। और ये अब देखें ना, अभी हंस भी ऐसे ही रही हैं आप, जैसे कि बहरहाल ये कि हाँ ठीक है। जी जी। तो राणा साहब, मैच बड़े अच्छे इस टाइम हो रहे हैं। कल एक बार फिर मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना हो गया। रिजवान पीएसएल में भी कप्तानी नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान टीम की कप्तानी कैसे करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? कल तो मैंने शर्ट भी पहन रखी थी, फिर भी मैच हार गए। पेशावर ज़ल्मी मैच जीत के, बाबर ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैच जीत गए। देखिए जी, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कि चलें, मतलब ये कि ज़ल्मी की भी मुक़द्दर में, ज़ल्मी के भी टेबल के ऊपर कोई एक जीत जो थी वो तो कल आई। बाबर ने या सैम ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन ये है कि हाँ वो जो था जीत गया ज़ल्मी जो था, और इस जीत के लिए ख़ासे लोगों की तो थी, और बहुत सारे लोग मुर्गा भी बन गए इस चक्कर के अंदर। हाँ। ठीक है ना, कि ज़ल्मी क्यों जीत गया, ठीक है। हाँ। लेकिन ये कि कल उसका जीतना जो था वो एक अच्छा शगुन इसलिए था कि अब कुछ थोड़ा सा जान तो पड़ेगी ना टूर्नामेंट के अंदर, वरना तो वो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे यकतरफा तौर के ऊपर जो है वो सब कुछ जो है वो हो रहा है। वो 4 टीमें ही हैं कि जो पॉइंट टेबल के ऊपर हमें नज़र आती हैं, लेकिन यकीनी तौर के ऊपर कल की जीत जो है वो पेशावर ज़ल्मी को एक नई ज़िंदगी जो है वो ज़रूर देगी। लेकिन यहाँ बाबर की टूर्नामेंट में क्या कल की जीत ही इतनी बड़ी थी कि उनको दूसरी ज़िंदगी मिल जानी है? नहीं, बात ये कि मुसलसल हार रहे थे ना वो। अब एक ऐसी टीम के जिसमें सैम अय्यूब भी हो, बाबर आजम हो, और मोहम्मद हारिस हो, हुसैन तलत हो, और बड़ा हार्ड हिटर जिसको हम कहते हैं अब्दुल समद भी हों। ये इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद अगर हार जाए। क्या याद करा दिया आपने, अब्दुल समद, एक अब्दुल समद पाकिस्तान में, एक अब्दुल समद जो है वो भारत में, एक तरफ पीएसएल, एक तरफ आईपीएल, दोनों अब्दुल समद ने कल कमाल कर दी। हाँ जी, एक तरफ यहाँ की अब्दुल समद ने, हमारे ने ज्यादा स्कोर किए हैं। चले आप यही सोच के खुश होते रहे, इससे आगे तरक्की ना कीजिएगा। जो हमारा है ना उसने 46 किए हैं, हाँ। और जो उनका है उसने 35 किए हैं। तो किए तो है ना, कुछ तो किया है ना, मतलब बड़े। अरे ये क्या बात हुई, हाफिज इमरान साहब भी हमारे पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाफिज साहब? ठीक ठाक हैं अभी तक हैं? हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, कायम व दायम रखे अल्लाह ताला। बिल्कुल हाफिज साहब बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमारे अब्दुल समद ने रन ज्यादा बना लिए हैं। अच्छा खेले कल। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है, और निचले नंबरों पर मिचेल ने और समद ने जो बारी खेली है उससे बहुत फ़ायदा हुआ पेशावर ज़ल्मी को। और अभी राना साहब फरमा रहे थे कि अभी 2 टीमों जो हैं उन्होंने खाता नहीं खोला और इन्होंने बहरहाल खोला है, तो किसी ने हारना भी होता है, दोनों टीमें नहीं जीत सकती हैं। लेकिन एक मुसलसल हारना भी तो एक बन जाती है। 2 ही मैच हारे हुए ना राना साहब, 3 मैचेस में से 1 जीते हैं, 2 हारे हैं। तो किसी ने हारना भी है राना साहब, ये तो नहीं हो सकता ना कि दोनों टीमें ही जीत जाएं। बात ये कि एक मतलब हाफिज साहब हो और मैं बैठा हूँ, और फिर हाफिज साहब जो एक बड़े, अब वो चुप करेंगे तो आप बोलेंगे, आप चुप करेंगे तो वो बोलेंगे, ऐसे ही है ना, दोनों इकट्ठे तो नहीं बोल सकते के वो मतलब एंकर साथ बैठे हों,
और उनके मुकाबले के अंदर एक ऐसा ये नाहिल सा शाहनवाज जो है वो ज़्यादा बोलना शुरू कर दे, तो फिर ये हाफिज साहब के लिए लम्हे फिक्रिया हो जाता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह से ज़ल्मी के साथ हुआ है कि वो टीम के जो बड़े मतलब दावे और ये और वो और लेना और देना, ठीक है ना, वो बेचारी कल बमुश्किल जो है वो जीत गई। तो लेकिन चले जीतना तो नहीं, बड़ा अच्छा खेल के जीते हैं। नहीं मतलब ये कि बड़ी दुआओं के साथ और बड़ी आप खुल के तारीफ नहीं करते हैं, ये मैंने देखा है। आप थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं तारीफ करने के मामले में। कंजूसी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग के जो ज़ल्मी के साथ जुड़े होते हैं और बड़ा मतलब उनके लिए तो बेचारों के लिए एक मुश्किल बन गई थी ना कि उनकी टीम जो थी वो जीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो कल जीते हैं वो, तो अब ये है कि एक नई जान पड़ेगी। अब जो 2 बसें आती थी पेशावर से भरकर उनके मैच में झंडे लेकर, तो अब वो 3 हो कल क्राउड ने ठीक है ना, तो कल वो भाई वो लाते हैं ना। अच्छा, वो खुद लाते हैं, बाकी टीम्स क्यों नहीं लाती? वो नहीं लाते, उनके पास नहीं होंगे ऐसे वसाइल, वो लोग वहां से लाते हैं और उनको मैच दिखाकर वापस छोड़ने भी झंडे हैं। ठीक है ना, तो अब पहले तो 2 बसें आती थी, अब 3 हो जाएंगी। अब जीते हैं तो अब मजीद क्राउड बढ़ेगा। और आपने देखा नहीं कि सबके हाथ में झंडे होते हैं और बड़ा मतलब डिसिप्लिन येलो कलर के। तो ये ऐसा नहीं होता कि वो ग्राउंड के अंदर ही आकर उन्हें झंडे मिलते हो, या वो ग्राउंड में आकर उनको बाकायदा मैनेज किया जाता है। और उसका इजहार जो है कल एक ज़ल्मी के खिलाड़ी ने कर भी दिया कि हम लोगों को लाते भी हैं और देखें लेट नाइट छोड़ा भी जाता है उनको घरों में, तो 2-2.5 घंटे का सफर करके आते हैं। ये सारी बातें तो अच्छी बात है ना, अगर वो अपनी टीम को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, लोगों की वो फैन फॉलोइंग अपनी बढ़ा रहे हैं, मतलब आने चाहिए ना, आपका ग्राउंड भरा हुआ होना चाहिए। अगर ग्राउंड भरा हुआ होगा तो ही कि हम दूसरे लोगों को ना ये पैगाम दे सकेंगे कि ये टूर्नामेंट जो है ये बहुत अच्छा वो अपनी उसमें जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये गाड़ी भर कर आना जाना, लेकिन मैच तो कल ले गए पेशावर ज़ल्मी। देखिए 2-3 चीज़ें हैं मेरा, जैसे अभी राना साहब जिक्र फरमा रहे हैं, कोई लम्हा फिक्र नहीं है। राना साहब की मौजूदगी ये बाइस इज़्ज़त और एहतराम है, और ये सीनियर हैं पाकिस्तान में, ये सदाकार हैं। और फिर जब ये टेलीविज़न का दौर शुरू होता है तो उसमें ये आपको पेशकार भी नज़र आते हैं, तो इसलिए इनकी अपनी एक अहमियत है। इनकी मौजूदगी हमारे लिए खुशी का बायस है और इसमें कोई लम्हा फ़िक्रिया नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ की है कि जब आप मैच एनालाइज़ कर रहे होते हैं तो आपके मुख्तलिफ़ ख़यालात होते हैं। बिल्कुल। इसलिए आपने अब्दुल समद का कहा, उनका जो इंडिया की तरफ से खेले IPL में, उनकी 10 गेंदों पर 30 रन है, उनका 300 का स्ट्राइक रेट है। अब्दुल समद जो पाकिस्तान की तरफ से खेले, इनकी कारकर्दगी और मानों में देखी जाएगी क्योंकि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड का दौरा करके आए हैं। हाँ। उनकी कल के मैच में उन्होंने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है, लेकिन जिस तरह से 2-3 चीज़ें बड़ी ज़ेर गौर हैं। सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया, और उस टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान के भी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे, उस अंडर-19 के इवेंट में इंडिया के कितने लोग आपको IPL में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग आपको IPL में नज़र आ रहे हैं, तो ये आपको जो बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों में खेल के समझ बूझ के एतबार से और अपने खिलाड़ियों को मौक़े फ़राहम करने के एतबार से सोच है उसका फ़र्क नज़र आएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस PSL का है, अभी चूँकि इब्तदाई मैचेस हैं, अभी इसमें 3-3 मैचेस हुए हैं 4 टीमों के, अभी 7-7 मैचेस बाकी हैं, फिर प्ले ऑफ में और फाइनल में जाएंगे। हाँ। तो अगर आप अपनी T20 की टीम बनाना चाहते हैं तो ये याद रखें, जो भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे या हैं या आने वाले दिनों में, अगर इन मैचेस के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि वो पाकिस्तान की T20 टीम अच्छी नहीं बना सकता, या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तान में टीम ठीक बन नहीं सकती, या पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं, तो फिर उनके साथ माजरत है। क्योंकि अगर आप बनाना चाहें, इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नज़र आ रही है। बिल्कुल सही बात। इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नज़र आ रही है जिसमें आपके स्ट्राइक रेट का मसला भी देखें, ये एक दिन में हल होने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर आप शनाख्त कर लेते हैं खिलाड़ियों की और उसके बाद फिर आप उनको मौक़े देते हैं, मुनासिब तैयारी भी साथ साथ चलती रहती है, तो आप किसी न किसी जो क्विक फिक्स है ना, जो मुख्तसर मुद्दत के लिए आपका जो हदफ है उसको आप हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं। तो जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी, अल्लाह करे और भी परफॉर्मेंसेस आएँ और जो खिलाड़ी अभी अच्छा खेल रहे हैं, ज़्यादा इनकी कारकर्दगी में तसलसल रहे, तो पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो सकती हैं। लेकिन अभी जैसा कि हाफिज साहब आपने कहा ना कि यकीनन इसमें से ही अब टीम जो है वो बननी है, जो लोग खेल रहे हैं इस वक्त हमारी PSL के अंदर। लेकिन इसमें जो मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद आपने भी उसको महसूस किया हो, कि जो हमारे नौजवान खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है
वो इतनी कोई मतलब जिसको कहना चाहिए कि ऐसी मार्वल्स नहीं है कि जनाब वो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हों, या तो उन्हें ये है कि मौके नहीं मिल रहे, ठीक है ना, और उनको उन नंबरों पे नहीं खिलाया जा रहा जिनके ऊपर वो खेलने के हाल है। एक सवाल है कि ये आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है पीएसएल में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। मैं तो अहमियत देने की बात कर रही हूं। नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है और इतनी ज़्यादा यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहाँ इतने थोड़े वो इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को हमने सबसे ज़्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौक़ों के ऊपर ये बात कर चुका हूँ कि हमारी क्रिकेट का उनके क्रिकेट का का बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने एक मैसेज किया हाफिज साहब, और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां आईपीएल और पीएसएल दिखाया जा रहा है उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा फर्क कई नहीं, यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां पीएसएल कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें पीएसएल को देखने की रेशो ज्यादा है आईपीएल के मुकाबले में, ठीक है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो मैंने देखी, मैंने कहा महसूस किया। तो अब वो जो एक बात मैं करता हूँ ना कि जी हमारी पीएसएल को भी लोग देखते हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर अगर हम प्लान अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बन सकती है। जेम्स विंस को हेयर ड्रायर मिल गया, हसन अली को हेयर ट्रिमर मिल गया, आपको पीएसएल की और आईपीएल की व्यूअरशिप मिल गई, बस ऐसे ही है। नहीं ऐसा नहीं है। अब ये तो खैर वो लोग उन्हें हाफिज साहब सोचना चाहिए जो मजाक उड़वा रहे हैं अपना, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने डायपर और पैम्पर्स नहीं दिए किसी को, कि ये भी इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनके नाम भी बड़े हैं। तो आने वाले दिनों में शायद ये भी किसी को मिल जाए कि जनाब ये भी ले लें। तो ये तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो ये सब कुछ काम करते हैं, ये तो उनकी सोच का मेयार है ना कि वो क्या दे रहे हैं और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आईफोन भी दिए हैं लाहौर कलंदर्स ने, तो आईफोन भी दिया। नहीं वो तो इंडिविजुअली उन्होंने अपने खिलाड़ियों को दिए ना। वो अपने खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने कोई कैमरे के सामने आकर तो नहीं लोगों के सामने दिखाया कि ले जनाब हम आपको हेयर ड्रायर दे रहे हैं, और दे भी उसको रहे कि जो बेचारा वैसे गंजाए, ठीक है ना। तो यार ये तो हाफिज साहब बड़ी मतलब मजाक बनने वाली बात है या नहीं। तो फिर देखिए अभी जैसे राणा साहब जिक्र कर रहे थे कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं इसमें अभी इस वक्त अगर नौजवान खिलाड़ियों की तादाद वो नहीं है जो कि होनी चाहिए किसी भी सीज़न में, तो इसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान का सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा था। क्योंकि जब 2016 में लीग शुरू हुई थी तो इसका जो सबसे ख़ास चीज़ थी और जो मुनफरिद बना रही थी इसको दीगर T20 लीग से, तो उसमें नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी थी जो कि बिल्कुल
कम उम्री में सामने आते थे और लोगों की तवज्जो हासिल करते थे। और पाकिस्तान के अपने खिलाड़ी जो बड़े अच्छे वक्त से गुजर रहे थे, वो काफ़ी खिलाड़ी हैं उसमें। उमर अकमल हैं, कामरान अकमल हैं, बाबर आए, फ़खर हैं, शादाब हैं, शाहीन हैं, इब्तदाई बरसों में फ़खर जमान है, वहाब रियाज हैं। तो ये काफ़ी सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के अपने थे जो कि जिनकी वजह से मोहम्मद हफीज़ भी खेल रहे थे उन दिनों। हाँ, तो मुख्तलिफ फ्रेंच, सरफराज अहमद कैप्टन थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, अनवर अली खेल रहे थे, मोहम्मद नवाज़ खेल रहे थे, ठीक है, अस्कर लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो काफ़ी सारे खिलाड़ी थे अपने जिनकी वजह से एक लीग को एक मुनफरिद मकाम मिला। आज अगर हम ये बात करते हैं तो उस तसलसल के साथ या उस तादाद में तो वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर नज़र आता है कि कुछ खिलाड़ी ज़रूर मौजूद हैं। अब जैसे अली रज़ा हैं, फास्ट बॉलर, ठीक है, जिस अंदाज में उन्होंने कल गेंदबाजी की है, जिस कंट्रोल के साथ, और ये जब वो अंडर 19 से उस वक्त से, जब से हम मुख्तलिफ वक्तों में इनका जिक्र करते रहते हैं, उसकी वजह ये है कि एक खिलाड़ी खुदादाद सलाहियतों से मालामाल है। उसकी पेस को देखें, वो ऑलमोस्ट 90 माइल्स पे जाता है, ठीक है, कंट्रोल के साथ करता है, एग्रेशन है उसमें, एटीट्यूड है उसका फास्ट बॉलर्स वाला, और वो समझदारी के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि आज के उस दौर में जहाँ पर हर 2 बॉलों के बाद 3 स्लो और 1 फास्ट बॉलर्स डालते हैं, वो आपको एक मुसलसल तेज़ रफ्तारी के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई देता है। इसी ऐसे खिलाड़ी और फ्रेंचाइज अब्दुल समद भी नहीं है, वो कौन से पुराने हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इसलिए स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा थे जो वो जो पाकिस्तान के ज़्यादातर खिलाड़ियों की तादाद की हम बात करते हैं, वो ठीक है कि वैसे नहीं हैं, लेकिन जो हैं अच्छी चीज़ें वो हमारे सामने हैं। इनको हमने बनाना है और इनको आगे लेकर जाना है। इनको मुनासिब मौक़े मिलने की ज़रूरत है, इनकी नश्व-ओ-नमा की ज़्यादा बेहतर अंदाज में ज़रूरत है। और अगर वो आप करेंगे तो उसके आपको फ़वाइद हो सकते हैं और आपको इसके समरात इस टैलेंट के पाकिस्तान की क्रिकेट को मिलने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो कल वुमेंस टीम पाकिस्तान की जीती है। उसके बाद जिस अंदाज में, जो उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और जो तशवीशनाक चीज़ भी है, उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की गुफ्तगू है, बिल्कुल, जो उन्होंने की है। देखिए, उन्होंने इंडिया जाने के हवाले से एक मरतबा फिर अपने ख़यालात का इजहार किया है। सवाल होता है, लाजिम नहीं है आपने हर सवाल का जवाब देना है। आप जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप उसको नहीं भी देते हैं। एक हाइब्रिड मॉडल तय हो चुका है, जब पुल आएगा उसको पार कर लिया जाएगा। जब उसकी कोई गैर ज़रूरी तौर पर आपको ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी तौर पर आपको बात करना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप ये बात करते हैं वुमेन टीम की कामयाबी के बाद कि इत्तेहाद की वजह से जीत के हैं, तो अगर इत्तेहाद की ही एक अकलौती वजह हो ना, तो फिर कभी भी टीमें ना हारें, ठीक है। लोग कहें यार हमारी एक ही चीज़ में कामयाबी है, वकार का इत्तेहाद था और बात, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर आपको, और फिर उन्होंने मेंस टीम का भी हवाला दे दिया। इत्तेहाद कि जब आप बात करते हैं और फिर आप मेंस टीम के साथ उसको जोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी नाकामी पर तस्दीक कर रहे हैं। हाफिज़ साहब, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने देखा था 2024 के वर्ल्ड कप में, जब हमारे इंग्लैंड टूर के बाद जो गुफ्तगू की थी मोहसिन नकवी साहब ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी टीम जेलिन है, हमारी टीम जेलिन है। किसी ने नहीं पूछा कि क्या टीम एक है, क्या टीम जेलिन है। खुद ही इस तरह की बातें की और उसके बाद वो चीज़ें वाज़ेह होने लगी। अब अगर तो देखिए राणा साहब, जी, इत्तेहाद वो जब आप करते हैं, बात करते हैं ना, तो उसकी एक वजह नहीं है। एक आप गलत पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं और अपनी क्रिकेट को खुद ख़राब करते हैं। देखें, इत्तेहाद होना टीम में एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, एक टीम में काम कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपना काम ठीक करते हैं। इस टीम में इत्तेहाद नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ एक अकलौती वजह है? जनाब, इस टीम के और भी मसाइल हैं जो आप एड्रेस करने में नाकाम है, जिनको आप सुलझाने में नाकाम है। और अगर आप ये कहते हैं कि टीम में इत्तेहाद की कमी है, तो इसका मतलब ये कि आप बैसियत चेयरमैन नाकाम है टीम को मुत्तहिद रखने में। ये बात ठीक है कि आप टीम को मुत्तहिद रखने में नाकाम है, और आपकी नाकामी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, तो जिम्मेदार तो आप हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। आपके ख्याल में जो टीम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी जगह पर मुतबादिल खिलाड़ी सामने लेकर आएँ। तो गैर ज़रूरी गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए, भले वो भारत के मामले में हाइब्रिड वाला मामला है। इससे पहले भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सुबह, दोपहर, शाम, जिस तरह खुदा न खास्ता किसी को सरदर्द की दवाई की ज़रूरत होती है, 3 टाइम में आप उस तरीके से मीडिया में बातचीत करते थे। अब आपने एक मरतबा से फिर वही काम शुरू कर दिया, और आप क्यों इंतज़ार करते हैं? भाई, आपकी टीम क्वालिफायर जीती, आपको क्या ज़रूरत है बातचीत करने की? और इस किस्म की बातें करके एक ऐसे वक्त में, देखिए, अली तरीन ने बयान दिए, PCB ने उसकी वजाहत जारी की, तरदीद जारी की कि लीग को नुकसान पहुँच रहा है। तो जनाब, ड्यूरिंग टूर्नामेंट
जब आपके तमाम वो खिलाड़ी जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी करते हुए PSL का हिस्सा हैं, क्या इससे लीग को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या लोग ये बात नहीं करेंगे कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें इत्तेहाद नहीं है और इनके इत्तेहाद की कमी की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है और ये लीग में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? सो ये काबिल मुजम्मत है। लोगों को इसके ऊपर ना खुश नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन ने अपनी नाकामी खुद तस्लीम कर ली है और इसके बाद उनको सोचना भी चाहिए कि क्या वाकईतन ऐसा नहीं है। जी राणा साहब। जी मैं शहर बहुत शौक सलामत रहे। शहर बहुत नहीं, बात असल में ये कि हाफिज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर तो उन्हें इस बात का इदराक है कि टीम के अंदर इत्तेहाद नहीं था, ठीक है ना, तो वो अभी तक मतलब 2 साल हो गए वो खामोशी रहे कि यार टीम में इत्तेहाद नहीं, और वो खामोशी के साथ जो है। लेकिन असल चीज़ पता है क्या है, हम में से ना हुब्बुल वतनी निकल गई है। अगर तो हमें ये एहसास हो ना कि हमारे इत्तेहाद मुंतशिर होने से कौम का नुकसान हो रहा है, हाँ। तो फिर हम बड़े बड़े जो है ना वो फैसले कर लेते हैं और फिर डरते नहीं हैं। यहाँ पर चेयरमैन साहब ने अगर मतलब इस बात का मतलब इजहार किया कि टीम के अंदर इत्तेहाद नहीं है और वो इस इत्तेहाद को कायम ना कर सके, तो फिर यकीनी तौर के पर बकौल हाफिज साहब के मुजरिम तो फिर वो हुए ना कि जिन्होंने मेरे बकौल नहीं है, हकायक ये बता रहे हैं। आपने भी हकायक के ऊपर ही बात की है ना, मैं ये नहीं कह रहा मतलब मैं कोई जज नहीं हूं ना, मैं उनको मुजरिम साबित कर दूंगा। नहीं, बात ये है कि मुजरिम तो आप एविडेंस के ऊपर ही बात कर रहे हैं ना कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, आप कोई अपने पल्ले से तो नहीं कर रहे हैं ना, आपने जो हकायक पेश किए हैं उसकी रोशनी में ही आपने। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि आप जाती तौर के ऊपर ये फैसला कर रहे हैं, आप तो हकायक के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर तो नहीं उन्होंने किया तो फिर उनको ये सोचना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने ये बात कर दी कि जनाब हमारी टीम जो है वुमेन टीम जो है वो भारत नहीं जाएगी, तो इसके अंदर क्या मतलब, इसके अंदर बुराई की बात है क्या? इसके अंदर कब होना है जी टूर्नामेंट? कब होना है टूर्नामेंट की तारीख में मुझे तो कोई कंफर्म नहीं है अभी। रिसेंटली जब भी होगा, अगर उन्होंने ये कह दिया, सुन लेना, अगर तो उन्होंने ये कह दिया कि जी हमारी टीम नहीं जाएगी, अक्टूबर में मेरे ख्याल से अभी तो क्या जरूरत क्या है राणा साहब उसकी? जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि अगर वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने क्या कोई उन्होंने बयान दिया? अभी आपने बयान को छोड़े, उससे पहले उन्होंने आपके तो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आई भारतीय टीम नहीं आई, ना खेलता फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं ना खेलता। ये क्या बात हुई कि ना खेलता? नहीं, हम मेजबान थे, वो उन्होंने हमारे मुल्क में आना था। बात ये है नहीं, हमने वहां थोड़ी जाना था, ये फैसला हमने थोड़ी करना था कि हमने जाना है या नहीं जाना। उन्होंने पाकिस्तान आना था तो वो नहीं है, ठीक है ना, तो हम अपना टूर्नामेंट तो नहीं खत्म कर देते। लेकिन ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, छिंज जरूर पे आ गई, ठीक है ना, उन्होंने बिल्कुल उसको उड़ा के रख दिया। हमने जाना या नहीं जाना वो तो एक उस वक्त का मौजू है। अभी तो वही हाफिज साहब जो लफ्ज बोलते हैं ना, हनूस दिल्ली दूर है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। अभी हमारा नहीं, हनूस दूर, दिल्ली ज्यादा इतनी दूर नहीं है, दिल्ली इतनी भी दूर नहीं है। और अगर उन्होंने एक बात अगर उन्होंने कही है और इंडिया को ये समझा दिया कि हाँ अब तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी, हमारी बारी जो है वो निकल चुकी है, अब तुम्हारी बारी निकल चुका है, तय हो गया है, तो याद दिलाने की क्या जरूरत है? जब याद दिलाने की जरूरत है ना, ताकि थोड़ा सा वहाँ पे भी टल खड़के ना कि क्या अब ऐसा भी होगा। अब तो हमारी बारी है ना, अब वहाँ पे टूर्नामेंट जो है वो अब हमने एशिया कप खेलने जाना है, ठीक है ना, एशिया कप भी वहीं होना है, वुमेन होना है, सीनियर का वो T20 होना है। कंट्री से पूरे का पूरा एशिया कप उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको आने जाने से या इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? वो IPL खेल रहे हैं, हम PSL खेल रहे हैं। इस मौजू को इस वक्त जिक्र करना, मैं इस बात भाई वो उस वक्त वो जो वुमेन टीम थी उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, और अगर उन्होंने ये बात कर दी तो कोई ऐसी मतलब ये नहीं है कि जनाब वो चेयरमैन साहब को ये बात नहीं कर। भाई चेयरमैन साहब सुन लेना, आप चेयरमैन, खबरों के अंदर कौन नहीं रहना पसंद करता? ऐसी बात अगर आप कर रहे हैं कि वो फिर से मौजू स्टार्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको हरफ तनकीद बनाएं अपने सिस्टम के ऊपर कि जी हमारा डोमेस्टिक का सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारी टीम का सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारी सिलेक्शन का मेयार दुरुस्त नहीं है, हमारे जो लड़के हैं उनके दरमियान इत्तेहाद नहीं है। इसके ऊपर तो आप उनको कह सकते हैं कि जनाब अगर नहीं है तो आप करें। हाँ। लेकिन ये कि जी उन्होंने क्यों कह दिया कि जनाब वो पाकिस्तान वुमेन जो है वो नहीं जाएगी वहां, तो ये तो कोई बात ना हुई, कह दिया तो कह दिया, इसमें कौन सी ऐसी कोई बात है? देखिए वही बात है कि सवाल किया जाता है तो फिर उसका जवाब आता है, लेकिन हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब वक्त आएगा ये तब की चीज वक्त आ रहा है, इससे पहले हम उन्हें बताएं ना कि वक्त आ रहा है, अब तुम भी तैयारी करो। तो वैसे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है। ये छोड़ दें, हम अपने आप को ना इतना कमजोर महसूस करने लग गए कि जनाब हम खुद कह दें कि जनाब हमारे ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, ये अलग बात है कि वो ढीठ होकर कोई भी मतलब अपने उसको महसूस ना करे।
कमजोरी की बात तो नहीं है। फिर वक्त आपने हर वक्त बात नहीं करना, हर बात नहीं करना होती ना। इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपने मुआहदा कर लिया है, हाइब्रिड मॉडल पर चीज़ें तय हैं, तो जब उसकी ट्रैवल करने की बात आएगी उस वक्त आपको इस चीज़ का फैसला करना है कि क्या हालात हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई है फरवरी मार्च में ना, अप्रैल में आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। राणा साहब का अपना नुक्ता नज़र है, मोहसिन नकवी साहब का अपना नुक्ता नज़र है, ठीक है, हमारा अपना ख्याल है उसके ऊपर। हाँ, तो मैं आपके मतलब ख्यालात के ऊपर कोई कदगन तो नहीं लगा रहा। नहीं, मैं ये तो नहीं वो कह तो रहा मसला आपने नहीं जो है। कहा है वो आप ना कहें भाई, आप अपने तौर पे बेहतर सोच असल में सकते देखें, हैं। अभी तो टूर्नामेंट मैंने की जो एक बात की final- ना, मैं उनको आप पूरी तरह से जो है वो क्रिटिसाइज करें सिस्टम के ऊपर कि जनाब आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं है, इसको ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन अगर ये कि हम अपनी क्रिकेट की और भारत के साथ कोई उसके हवाले से बात करें तो ये तो कोई बात नहीं कर सकते हैं हम। तो अगर वो हमारे पास देखिए बात सुनिए, चैंपियंस ट्रॉफी में उनके जो फैसला लिया गया सुन था लीजिए, हाइब्रिड का, क्या वो ठीक था? बात ये कि क्या इस मामले को और बेहतर अंदाज में जाहिर है किया जा कि क्या सकता था? चैंपियन ट्रॉफी फिर खत्म कर देते? नहीं, चैंपियन ट्रॉफी तो होनी थी ना। हम लोग अगर ये असल कहते तुम कि सुन हमने रहे इंडिया का और पाकिस्तान का मैच हमने पाकिस्तान में कराना है। हाफिज साहब, आप ये बात मशवरा अक्सर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैच की बात करते हैं कि वो पाकिस्तान में होना है, बाकी सारे मैचेस आप करा लें वहां पर, तो क्या वो एक मैच उन सब मैचेस पर भारी ना होता? देखिए शर्त रखनी थी तो फिर तो कोई ठोस शर्त भी रखी देखिए जा बात सकती यह है नहीं, कि एक मैच की तो बात नहीं हमारा टूर्नामेंट की बात हुई थी, सेमीफाइनल भी होंगे या फाइनल भी होगा। ये भी एक ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम उनकी पाकिस्तान आ सकती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सतह पर रहते हुए ज़्यादा बेहतर अंदाज में उस मामले को नहीं देख सका, ठीक है। अगर वो तमाम सियासी और गैर सियासी चीज़ों को सामने रखते हुए बातचीत उस मुनासिब अंदाज में करते हैं, उस सतह पर करते, तो हो सकता है कोई ना कोई फ़र्क पड़ता और तमाम टीमें पाकिस्तान आकर आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए दिखाई देती। वो नहीं कर सका पाकिस्तान, ठीक है। अब जब ये बात होती है तो जिन लोगों के पास इस हवाले से हक़ाइक़ मौजूद हैं या जिनका मुशाहिदा है, उनको ये समझ आ जाती है कि क्या बात हो रही है, ठीक है। अब ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये समझना है और लोग ये समझें, और ये कोई नई बात नहीं है। ये जब ये फ़ैसला हुआ था, हमने उस वक्त भी ये बात यहीं पर स्टूडियोज़ में लोगों के सामने रखी थी। आज भी यही बात अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर आप तय कर चुके हैं तो आपको उसकी याद दहानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी टीम खेल रही है, क्वालिफाई कर गई है, जो वक्त आएगा देखा जाएगा। क्या ये वक्त पाकिस्तान के भारत ट्रैवल करने के हवाले से बात करने का है या नहीं है, ठीक है। ये वक्त पाकिस्तान में सुपर लीग चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ुद एक तरदीद जारी की अली तरीन के बयानात की। आप अपनी क्रिकेट को कंट्रोवर्सीज में क्यों लेकर जाते हैं, तनाज़ात में क्यों लेकर जाते हैं, ठीक है। नहीं, तो इससे इसका पीएसएल का क्या ताल्लुक है उनके इस बयान से कि हमारी टीम नहीं जाएगी भारत, ठीक है। और दूसरी बात ये हाफिज साहब, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट के खेलने का ताल्लुक है ना, वो कोई दो बोर्ड की लड़ाई नहीं है, वो कोई दो बोर्ड की तसल नहीं है, ये दो गवर्नमेंट की है, दो हुकूमतों का मसला है। ये खाली अगर बोर्ड के ऊपर होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड आपस में बैठकर इस मामले को तय कर लेते कि नहीं भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी या पाकिस्तान ने भारत जाना है, तो हो सकता है कि मामला जो है वो तो तय हो जाते हैं, ठीक है ना। नहीं, हुकूमत में है, लेकिन ये कि वो वजीर आजम तो नहीं है इस मुल्क के, ठीक है ना। ये मामले जो थे ये दो हुकूमत के थे और इसके ऊपर बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि अगर हुकूमत इंडिया ये समझती थी कि उनकी टीम पाकिस्तान आए तो वो आ जाती। क्रिकेट बोर्ड चाहे जितना मर्जी जोर लगा लेता है इंडिया का, वो टीम को नहीं ला सकता था पाकिस्तान। ये चूंकि मामला जो है ये दो हुकूमतों का आगे है और ये दो क्रिकेट बोर्ड से निकल चुका है, ठीक है ना। तो इसमें ये कहना कि जनाब उन्होंने अपने तौर पे, बोर्ड ने अपने तौर के, मोहसिन नकवी ने तो हो सकता है कि बहुत कोशिश की हो और अगर वो लाने में कामयाब हो जाते तो ये कामयाबी थी ना, पाकिस्तान की भी थी और पाकिस्तान की क्रिकेट की भी थी। लेकिन अगर वो नहीं ला सके तो इसका आने वाले वक्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, तो अगर वो नहीं ला सके तो इसका मतलब ये है कि वो उनके इख्तियार तक था ही नहीं मामला,
ये मामला जो था ये तो था, इससे पहले भी क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई है, ज़ियाउल हक के भी दौर में हुई है, मुशर्रफ के दौर में भी करने की कोशिश की और टीमें गई भी हैं और आई भी हैं, लेकिन वो दो मुमालिक के दरमियान बैठकर जो गुफ्तगू हुई है उसके नतीजे में हुई है, दो बोर्ड ने नहीं किया वो काम। और दूसरी बात जो है हाफिज साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें अपने चेयरमैन से पूछना चाहिए कि आखिरकार हमारा जो निज़ाम है ये इतना बद से बदतर क्यों होता चला जा रहा है। ये है कि मैंने ये कब कहा जी, आपने जो मुझे समझाने की कोशिश की है कि ये हुकूमतों के माबैन मामला, मैंने ये कब कहा कि आपने कहा कि जी वो कर ही नहीं सके। कौन? आपने कहा कि वो इस हवाले से वो कोशिशें ही नहीं कर सके जो करनी चाहिए। राणा साहब, ये मैंने तो उसका जवाब दिया है। आपका अपना नुक्ता नजर है ना, लेकिन आप ये तो ये कह रहा हूँ, आप मुझे तो ये समझाने की कोशिश ना करें, मुझे पता है मैंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की। आपने जो बात की कि जनाब उन्होंने ये की ही नहीं, तो मेरा ख्याल है ना नहीं की, तो फिर मेरा भी ख्याल ये है कि उन्होंने की होगी और ये नहीं हो सका। लेकिन आप ये तो मत कहें ना कि किसी को समझ नहीं है, ये बात है ना, ठीक है ना, आप ये तो ना कहें कि किसी को समझ नहीं है। हो सकता है किसी को इल्म हो सकता है किसी को इल्म हो ना, ये भी तो हो सकता है। बहरहाल मैंने कोई आपके ख्यालात के ऊपर तो ये नहीं कहा, पाबंदी नहीं लगाई कि आपने अगर ये कहा है तो आपने दुरुस्त नहीं कहा। भाई आइए, आपका सोच, आपकी सोच है वो, लेकिन वो बात जो आपने की थी मैंने तो उसके हवाले से बात की है ना कि अगर तो उनके इख्तियार में होता तो हो सकता है कि भारतीय टीम जो थी वो आ जाती यहाँ पर, लेकिन उनका इख्तियार ही नहीं था। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इख्तियार में तो ये भी था कि उनकी इजाज़त के बगैर किसी की भी तनख्वाहों में कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता, लेकिन वो भी हो गया। बीबी ये है मसला, हाँ इस पर हम कर सकते हैं ना बहस। अब कल कलां को पाकिस्तान की टीम ने जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो अगर पाकिस्तान भारत खेलने जाता है, चला जाता है, ठीक है, मुआहदे के बगैर, तो राणा साहब फिर ये कहेंगे चूंकि उनके इख्तियार में नहीं था। हाँ। देखें बात ये है कि ये बात मैं बहुत पहले भी कर चुका हूँ कि हमने चूंकि अभी वर्ल्ड कप खेलने जाना है और उसमें टाइम है, तो यही तो अर्ज कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, यही तो अर्ज कर रहे हैं कि ये वक्त ही नहीं है बात करने का। हो तो लेकिन यही तो अर्ज कर रहे हैं कि ये वो टाइम नहीं है कि जब आप बात सुन ली नहीं, आप ये समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। नहीं, ठीक है, ये यही तो बात कहां से शुरू हुई है कि एक टाइम के अंदर अगर हो सकता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहां बैठकर कोई मामला जो है वो सेटल हो जाए और चली जाए टीम, तो कौन सी ऐसी बुरी बात है। यही बात वो कर रहे हैं ना कि ये बहुत अर्ली था कि शुरू है। अगर उन्होंने कह दिया तो क्या कह दिया, क्या बुरा कह दिया कि हमने नहीं जाना, फिर आप घूम गए दूसरी तरफ। माले यार, मैं यही अर्ज किया राणा साहब, बसद एहतराम यही अर्ज किया कि अभी जब आप चैम्पियंस ट्रॉफी से निकले हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, अभी उसमें कुछ वक्त बाकी है। गैर ज़रूरी तौर पर जब आप उलझते हैं मुख्तलिफ मसाइल में तो लोगों की तवज्जो तकसीम होती है, ठीक है। आपको फोकस रहना चाहिए, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उस सिस्टम पर अगर वो काम करें तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि वो लोगों को ये ख्याल डाल दें टेलीविज़न चैनल्स पर, मीडिया में कि जी पाकिस्तान को भारत जाना है या नहीं जाना है, तो वक्त का ज़िया है ना। हाँ। जब वो वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान ने सफ़र करना है भारत के लिए, या पाकिस्तान ने किसी हाइब्रिड मॉडल के ज़रिए किसी तीसरे मुल्क पर जाना है खेलने के लिए, उस वक्त वो बात कर रहे हैं 100%। और कब ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के मामले में अगर उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, पाकिस्तानी अवाम के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते हुए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत अंदाज में पेश किया है, तो यहाँ पर बैठे लोगों ने उनकी मुखालफत की हो, ठीक है, या हमने कहा हो नहीं जी मोहसिन नकवी गलत कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को भारत चले जाना चाहिए। सिर्फ अर्ज़ ये थी जिसका आपने अभी इजहार फरमाया है कि अभी वो वक्त नहीं था, तो बात यहीं से शुरू हुई थी कि अभी वो वक्त नहीं था। अगर आप उसको उस आगे ले जाते, इस वक्त जो कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान को, ठीक है, जो आपका दूसरा काम है आप वो करते रहें, अल्लाह अल्लाह। देखिए ना क्या इसमें मतलब एक आर्टिस्टिक अप्रोच है कि इस वक्त हम लोग बाबर आजम के कल 2 रन्स पे आउट होने पे बात नहीं कर रहे हैं, हम रिजवान के 15 रन्स पे आउट होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मुल्तान सुल्तान की कप्तानी रिजवान कर रहे हैं, उसके आउट होने पे बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जनाब वुमेन क्रिकेट टीम के ऊपर। मेरा फेवरेट मैच हो रहा है IPL में इस टाइम RCB का और पंजाब किंग्स का, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें वुमेन क्रिकेट टीम के ऊपर कि वो इंडिया जा रही है या नहीं जा रही है। बेसिकली जो मैं चीज़ समझती हूँ वो ये कि इस तरह की जो गुफ्तगू है, जब वो चेयरमैन
से बाहर डिलीवर होती है लोगों तक, उससे क्या होता है कि उससे आपकी जो प्रोडक्टिव गुफ्तगू होती है, जो आपकी एक ऐसी गुफ्तगू तो होती है ये तो हम पे है ना, ये तो हमारी वो है ना बेवकूफी के चेयरमैन ने तो शायद 2 लफ्ज कहकर अपनी जान छुड़ा ली, ठीक है ना। हम पिछले आधे घंटे से एक ही चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि जनाब ऐसा हुआ तो क्यों। भाई आप बात ये कि हम जुबानों निकल गया और तीर कमानों हमें उस पे इतनी ज्यादा वो टाइम जाया करने की, बहस करने की क्या जरूरत, जिस पे हमें करनी चाहिए। अगर हम उनको उनके ऊपर अगर कोई तनकीद करें तो करें सिस्टम के ऊपर, हो नहीं सकता, ठीक है या नहीं। तो हम बात इस पर करेंगे, उन्होंने कहा कि जी इत्तेहाद नहीं है टीम में, तो इत्तेहाद नहीं है तो भाई आपको नजर नहीं आ रहा था तो फिर पकड़े ना, उन्हें बिठाएं, उस पे भी बात, उनको बुलाकर। हम तो इत्तेहाद पे बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक अड़े हुए पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी। इत्तेहाद पे शुरू हुई थी, इत्तेहाद पे शुरू हुई थी, लेकिन इत्तेहाद पे बात नहीं की हमने। नहीं, हम वुमेन टीम के ऊपर लेके बैठे हैं। हमारे यहाँ पे सबसे सीनियर और तजुर्बाकार आप हैं। आपने बात का रुख जो है वो लेकर गए आप उन 2 लफ्जों के ऊपर। किन के ऊपर? वो जो हाफिज साहब ने तो पूरी मुकम्मल बात की ना, इत्तेहाद वाली भी की और ये इंडिया जाने वाली बात भी, आपने उस बात को पकड़ लिया। अगर आप इत्तेहाद वाली बात को पकड़ लेते, हम इत्तेहाद पे बात कर रहे होते। किस बात को पकड़ लिया? मतलब वो इंडिया जाने वाली। मैंने तो इतना ही कहा है, मैंने कहा अगर उन्होंने कह दिया तो क्या बुरा कह दिया यार, क्या हो गया। हाफिज साहब ने उसके ऊपर माशाल्लाह पूरी सैर हासिल गुफ्तगू हमें सुनाई, जो है वो हमने सुन लिया आराम से। दूसरी बात ये है कि अगर तो ये ड्यूरेशन निकाल के देखें, ज्यादा आपने गुफ्तगू की है उसके ऊपर। चले तो मेरा तो हक है, मैं आया हूँ, मुझे अगर आपने बुलाया तो मेरा ये हक है कि मैं बात करूँ उसके ऊपर, ठीक है ना। फिर आप खुद ही फरमा रहे हैं कि आपने ज्यादा बात क्यों नहीं की उसके ऊपर। भाई आपने खुद ही ज्यादा टाइम दिया। मैं तो एक मौजू की बात कर रहा हूँ कि उस मौजू के ऊपर तो आप ही बात किए चले जा रहे हैं। बात करें इत्तेहाद के ऊपर, बात करें सिस्टम के ऊपर, इत्तेहाद के ऊपर भी बात की है। जिस मौजू का आप जिक्र फरमा रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा आपने वक्त लिया है, आपने ज्यादा बात की है। भाई आपने ना इत्तेहाद का जिक्र किया है, इत्तेहाद पे बात नहीं की। अच्छा, अब इस पे हम सर उसके सारे पहलू तो डाल दिए राणा साहब, और क्या आप बता दें क्या रह गया उसमें। तो मैंने भी अगर कोई बात की है तो मैंने भी मतलब को मौजू से हटके तो नहीं बात की ना, मैंने भी मौजू के ऊपर ही बात की है कि मैं ये तो नहीं किया कि मैं हटके कोई हो गया। आपने भी कहा है ना कि ये हमारी मतलब के कमजोरी है कि हम लोग उसे एक बात के ऊपर रुक गए हैं, तो मैंने ये कहा है कि वो, और इसका इजहार तो आपने भी कर दिया कि अगर हम बात करते बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर तो बात बनती थी, हम बात करते साइम अय्यूब की परफॉर्मेंस पर तो बात बनी थी। हम तो एक अहम फजूल का मतलब गैर जरूरी गुफ्तगू जो है ना वो देखिए, बात यह है कि ना तो फजूल है ना गैर जरूरी है, बर वक्त है और ज़रूरत के मुताबिक है। कोई भी जो गुफ्तगू है आप उसमें जितना मर्जी इजाफा कर लें, लेकिन जो शुरू हुई थी वो बर वक्त भी थी और ज़रूरी भी थी। और इस वक्त हर जगह यही बात डिस्कस हो रही होगी। खैर, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, यहाँ पर थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया, लेकिन कोई नहीं, हम इस पर डिस्कस करेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। माहौल गर्म नहीं हुआ, ये होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, और पक्की बात है, इससे वो मतलब ये इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। ये कोई इसको कोई आप वो ना समझें, माहौल गर्म को ना समझें। चलें ठीक है, माथे पे आपके बल बहुत सारे हैं, लेकिन चलें हम मान लेते हैं। तो इसी के साथ जो है वो भी प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर के बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।